दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के बारे में, न्यू अपडेट के बारे में कि वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलती कैसे हैं। क्योंकि इससे पहले जो भी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलती थी वो सब आपका ऑफलाइन यानी कोरियर के थ्रू एमएमडी से या आईएमईआई से आता था। लेकिन अब जो रूल हुआ है वो चेंज हो चुका है। अब सब चीज़ आपके मास्टर चेकर से ही सीमेन प्रोफाइल से ही जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो 500 जीआरटी से ज़्यादा और 500 जीआरटी से कम ये लफड़ा बहुत है, क्योंकि लड़के बहुत पूछ रहे हैं कि 500 जीआरटी से कम है, 500 जीआरटी से ज़्यादा है, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलेगी कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ये इंट्रो देख लीजिए। इंट्रो के बाद फिर मेरे चैनल सेलर अंसारी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट क्या होती है। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होती है। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलता कैसा है, तो इंजन साइड में और डेक साइड में दोनों में सेम हो गया है। 9 मंथ का आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलती है। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलने के लिए आपको प्रॉपर आरपीएसएल कंपनी में सेल करना होगा और आरपीएसएल लेटर के साथ सेल करना होगा, यानी जिस कंपनी में आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसका आरपीएसएल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास टार बुक होना चाहिए। टार बुक यानी ट्रेनिंग असेसमेंट रिकॉर्ड बुक आपके पास होना चाहिए। आपने एसटीसीडब्ल्यू किया हो या जीपी रेटिंग किया हो, डजेंट मैटर। जीपी रेटिंग किया हो तो 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपकी वॉच कीपिंग निकलेगी। एसटीसीडब्ल्यू किया हो तो कम से कम 15 महीने के बाद आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलेगी। पहले क्या होता था कि पहले वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के लिए आपको डेक साइड में एमएमडी में और इंजन साइड में आईएमईआई में जाना पड़ता था और वहां पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता था और 4000 कुछ रुपए की चालान लगती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। आपको 9 मंथ का या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आते हैं तो आपको एज ए अपने मास्टर चेकर से ही अपने सी फेयर प्रोफाइल पर ही जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और ऑनलाइन अप्लाई करके फ्री में है, उसमें पैसा नहीं लगता है और आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मास्टर चेकर पर अपलोड हो जाती है और आप जाकर वहीं से अपना प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। अब इसका प्रोसीजर मैं बताता हूँ वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट की आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, पहले समझ लीजिए 500 जीआरटी से ज़्यादा वेसल, यानी आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन किया हो, कोई भी वेसल ज्वाइन किया हो, आरपीएसएल रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। आरपीएसएल लेटर के साथ आप प्रॉपर सेल होनी चाहिए और आपके पास टार बुक होनी चाहिए। ठीक है, बिना टार बुक के वॉच कीपिंग नहीं निकलेगी। और जो आपका शिप का वेसल है वो 500 जीआरटी से ज़्यादा होना चाहिए। मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। 500 जीआरटी से ज़्यादा का शिप है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके आते हैं तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा। इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप अप्लाई कीजिए। आपका टार बुक जो है कैप्टन से आप फिलअप करके कैप्टन और चीफ ऑफिसर से उस पर स्टाम्प मरवा लीजिए और जो वहाँ का ऑफिसर होता है कंपनी का उससे भी स्टाम्प मरवा लीजिए और लाइए और स्कैनिंग कर करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया 500 जीआरटी से ज़्यादा वाले वेसल। अब डाउट ये होता है कि बहुत लड़के बोलते हैं कि सर मेरा सीप का वेसल 500 जीआरटी से कम है तो क्या मेरी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलेगी। हाँ, आपकी भी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन और रियलिटी है ये। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा कि अगर आपका सी 500 जीआरटी से कम है तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने टग किया है, आपको टग पर आपका एक्सपीरियंस है, आपने 9 महीना या 10 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, आप वहाँ से टार बुक फिलअप करके लाए हैं, कोई बात नहीं है। आप आइए और आके अपना वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट जैसे ही आप अपना अप्लाई करते हैं तो उधर से जो सीटीओ ऑफिसर होता है, जिसको बोलते हैं कंपनी ट्रेनिंग ऑफिसर, सीटीओ ऑफिसर, याद रखिएगा, सीटीओ ऑफिसर, कंपनी ट्रेनिंग ऑफिसर। जब आपका वेसल 500 जीआरटी से कम होता है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो गया है, जैसे ही आप एमएमडी में वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका मास्टर चेकर पर पूरा खुल जाएगा कि आपने कौन सी शिप पर वेसल किया, उसका जीआरटी क्या, उसका डेट वेट क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या, उसका बीएचपी कितना है। तो जैसे ही आपका 500 जीआरटी से कम का वेसल वहाँ के एमएमडी को ऑफिसर को लगेगा, वो डायरेक्ट आपके कंपनी के सीटीओ ऑफिसर से कांटेक्ट करेगा, यानी कंपनी ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, वहाँ से उसको कांटेक्ट करेगा, वो ईमेल के थ्रू करे, कैसे करे वो डजेंट मैटर। उसके बाद जो आपके कंपनी का सीटीओ ऑफिसर होगा वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये लड़का जेन्युइन तरीका से मेरे कंपनी में सेल किया हुआ है, इसको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए।
जब ये प्रोसेस होगा तो आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हकीकत बात है। अगर आपने टग वेसल पर या सप्लाई वेसल पर किसी पर भी सेल किया है, आपका वेसल 500 GRT से कम है, तो CTO ऑफिसर वेरीफाई कर देगा और आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकल जी एज ए लाइव प्रूफ है ये, ठीक है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है सेलर शुक्ला, ये अभी अभी टग बोर्ड से आए हैं। इनकी शिप की जो GRT थी, यह ओशियन स्पार्कल लिमिटेड में काम करते थे और इनकी जो शिप की GRT थी वो 384 थी, ठीक है। 384 इनकी शिप की GRT थी। तो इन्होंने मेरा अपना इंडोस नंबर और पासवर्ड दिया, मैंने चेक किया तो सही में रियली में उधर से MMD अप्लाई किया था इनबॉक्स मेल पर, तो इधर से CTO ने रिप्लाई किया था कि हाँ वेरीफाइड फॉर द वॉच कीपिंग एलिजिबल ऑफ द ओशियन स्पार्कल लिमिटेड कंपनी। तो ये CTO ऑफिसर जो होता है, इसकी 500 GRT से कम वेसल में अहम भूमिका होती है, जिसको बोलते हैं कंपनी ट्रेनिंग ऑफिसर। तो अगर आप 500 GRT से कम भी वेसल ज्वाइन करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकल जाएगी। तो दोस्तों मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने बता दिया। अगर कोई इसमें इन्फॉर्मेशन गलती हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं इस वीडियो को प्रॉपर और तरीक़े से सुधार सकूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।